ओके हम लोग पिछले लेक्चर में लॉगरिथम और इनइक्वालिटी नाम के टॉपिक फिनिश कर चुके हैं। अब हम लोग मॉडुलस स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग 3 टॉपिक को और यूज़ करेंगे। ओके, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये 3 टॉपिक है जिसमें हम लोग सबसे पहले टॉपिक यूज़ करेंगे मॉडुलस। ओके, मॉडुलस के ग्राफ भी होंगे, उसके फंक्शंस भी होंगे, कैसे कैसे क्या ड्रॉ किया जाता है। तो जो ग्राफ वाला पार्ट है वो हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद में पिक करेंगे। पहले मैथमेटिकल इसमें कैलकुलेशन देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चन इसमें क्रिएट किए जाते हैं। तो आगे हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज़ आप अच्छे से समझना है इसको। ओके, ठीक है। कई बार हम लोग मॉड या मॉडुलस के नाम से भी जानते हैं। जैसे ये जो सिंबल है 2 वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं मॉड ऑफ। ओके, क्या बोलते हैं? इस दोनों सिंबल बोलते हैं मॉड ऑफ। अब मॉड ऑफ के बाद क्या पढ़े, तो इसके बीच में कुछ भी लिखा होगा उसको रीड करना है। तो जैसे मैंने x लिखा तो पढ़ेंगे मॉड ऑफ x। कई बार क्या होता है, इसको कई सारे नाम से भी पढ़ते हैं, जैसा कि हमने लिखा कि मॉड भी बोल सकते हैं, मॉडुलस भी बोल सकते हैं। तो मॉडुलस के हिसाब से क्या रीड किया जाए, मॉडुलस ऑफ x। एक नया नाम और भी होता है, जिसे हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ x भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह से रीड किया जाता है, मॉड ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x या मैग्नीट्यूड ऑफ x। ठीक है, अब इसमें क्या प्लान होता है, किस तरह से वर्कआउट किया जाता है, तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा है 5। ये मॉड का मतलब होता है कि अंदर जो वैल्यू है, चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे निगेटिव वैल्यू हो, आउटपुट हमेशा इसका पॉजिटिव ही आता है। ओके, सेकंड एग्जांपल, 3 का मॉड 3 आएगा। 2/7 का मॉड 2/7 आएगा। 3.16 का मॉड 3.16 आएगा। तो आप देख सकते हो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो सेम टू सेम कॉपी कर लिया गया। लेकिन अगर निगेटिव हो गया, जैसे मान लो -5 है, तो -5 एक निगेटिव नंबर होता है। तो अकॉर्डिंग टू मॉड प्रॉपर्टी इसका मतलब है कि वो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ ही लिखा जाएगा। -5 है लेकिन लिखा जो जाएगा पॉजिटिव। इससे एक चीज निकल के आ रहा है कि चाहे प्लस का 5 हो चाहे माइनस का 5 हो, इसका जो आउटपुट आता है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आता है। जैसे मान लो लिखा है -3, ये 3 हो जाएगा। मैं इन्हीं दोनों नंबर का कंजुगेट लिख रहा हूँ समझाने के लिए। तो आप देख सकते हो नंबर चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, इनके जो आउटपुट आ रहे हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव आ रहे हैं। तो यही होता है मॉड का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि एक कुछ मीनिंग लिखा जाए, इस मीनिंग से समझते हैं क्या मतलब है। जैसे मान लो ये मॉड है, इसका जो रिजल्ट है वो 7 के इक्वल है। तो अब आपको यहाँ पे सोच के बताना है कि इस प्लेस पे ऐसे क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं जिनका मॉड लेने पे 7 आता हो। यानी कि मैं कहूँ तो रिवर्स वर्जन क्या होगा इसका। यहाँ पे ऐसा क्या क्या क्वांटिटी रखें कि आफ्टर टेक मॉड इज इक्वल टू 7 आ जाए। ओके, तो आप आई थिंक सोच लिए होंगे। इस मॉड वाले प्लेस पे अगर मान लो कि यहाँ पे x लिखा है, ठीक है, x क्या क्या हो सकता है। 7 होगा तब भी मॉड 7 आता है, या यहाँ पे अगर -7 होगा तभी भी मॉड कैसा आएगा 7। क्योंकि हमने बताया पिछले जितने भी एग्जांपल मैंने दिए थे यहाँ पे कि पॉजिटिव होगा तो भी पॉजिटिव आएगा, और x यानी ये वाला प्लेस अगर निगेटिव होगा तो भी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रिवर्स वर्जन के हिसाब से हो सकते हैं। तो अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो इस बेसिस बेस्ड होगा। इस मान लिखा जाए फाइंड x के बाद है पहला सवाल, मॉड x इज इक्वल टू 2। सॉल्व करते हैं। तो अब देखा इस तरह से लिखा गया था, तो लिखा गया x की वैल्यू 7 भी हो सकती है या फिर -7 भी हो सकता है। तो मॉड x इक्वल टू 2 है, तो x के प्लेस पे क्या क्या ऐसा वैल्यू रखें ताकि आफ्टर मॉड वहां पे 2 के इक्वल आ जाए। तो ये 2 भी हो सकता है या
-2 भी हो सकता है, यानी x की जगह पे 2 रखेंगे तभी आएगा और x की जगह पे -2 रखेंगे तभी भी 2 ही आएगा। यही हमारे दोनों आंसर हो गए। सेकेंड पार्ट, इसमें लिखा है मॉड ऑफ x + 1 = 5। ठीक है, तो आप बताओ ये x का मॉड लगा है या x + 1 का मॉड लगा है? तो आप देख सकते हो ये x + 1 का मॉड है। तो जिस चीज पे मॉड लगा होता है उसके थिंकिंग सोचते हैं कि वो क्या क्या हो सकता है। तो ये पूरा प्लेस ऐसा क्या रखे कि क्वांटिटी आफ्टर सॉल्व 5 आए या फिर आफ्टर टेक मॉड 5 आए। तो वो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये प्लेस 5 होगा इसके जगह पे तो मॉड लेने के बाद 5 आएगा, या तो इसके प्लेस पे -5 होगा तो मॉड लेने के बाद 5 आएगा। यानी कि यहाँ से दो वैल्यू यहाँ से पॉसिबिलिटी निकल के आता है। तो अगर हम बात करें आंसर की तो x = 4 होगा और कामा दूसरा आंसर आएगा -6। ओके, तो ये दो पार्ट इस तरह के आंसर होते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x - 7 = 1। ओके, सॉल्व करते हैं। तो आप बताओ x पे तो मॉड लगा नहीं है, ये मॉड तो इस पूरे बड़े नंबर पे लगा हुआ है। तो ये नंबर 1 कब आएगा? जब इस पूरे कंप्लीट नंबर की वैल्यू या तो 1 हो या फिर -1 हो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ सकता है? आफ्टर कैलकुलेशन अगर आप देखो तो 4 आएगा और यहाँ से अगर देखा जाए तो 3 आएगा। अगर हम बात करें फाइनल आंसर के तो x की वैल्यू 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन को अटेंड किया जाता है। मान लो कि क्वेश्चन है अब जैसे पिछले जितने भी 3 क्वेश्चंस थे उन तीनों क्वेश्चन में अगर देखा जाए मॉड के अंदर जो था वो लीनियर फैक्टर्स थे। जैसे x की पावर मैक्सिमम पावर यहाँ 1 था प्रीवियस 3 क्वेश्चंस। ओके, बट नाउ 4 क्वेश्चन नंबर इनसाइड मॉड मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि एक शब्द में अगर बोला जाए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन जो प्रोसीजर वर्कआउट का है प्रीवियस 3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही काम होगा। जैसे यहाँ पे भी लीनियर था तो इसके बारे में सोचा जा रहा कि क्या रखा जाए यहाँ पे कि 1 आए मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे 1 भी रख सकते तो भी 1 आता, -1 भी इसकी जगह पे रखते तो भी 1 ही आता। ओके, तो इसी तरह से यहाँ भी थिंकिंग करना है। तो इस वाले प्लेस पे ऐसा क्या रखें कि 2 आए या फिर -2 आए आफ्टर मॉड। तो अंडरस्टूड है 2 रखेंगे तभी यही आएगा और इसके प्लेस पे -2 रखेंगे तो भी आफ्टर मॉड 2 ही आएगा। तो इसलिए 2 केस बनाए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हम शायद फैक्टर कर सकते हैं हम लोग। आई थिंक फैक्टर आपको आता होगा बट फिर भी सीधा 4 फॉर्मूला लगा लो। b² करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये रहा एक आंसर। यहाँ से आई थिंक ये बहुत इजी है, यहाँ से तो नॉर्मल फैक्टर हो जा रहा है। ओके, तो -2 -1। तो अगर हम बात करें फाइनल आंसर की तो x = आएगा -3 + √17/2 एंड प्लस वाला बाद में देते हैं, माइनस वाला पहले हो गया। सेकेंड है -2 -1, यानी कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो टोटल 4 रूट्स आ रहे हैं, यानी टोटल 4 सोल्यूशन आ रहे हैं। तो अगर सिंपल क्वेश्चन में पूछा जाए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके x बताओ, तो ये आपके चारों x आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो जितने 4 आंसर आ रहे हैं यही हमारे क्वेश्चन के फाइनल आंसर होंगे। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि सॉल्यूशन ना पूछ के कुछ अलग से स्टेटमेंट कहता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, बताना क्या होगा। जैसे मैं पूछूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व करने बताओ नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू टोटल कितने आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो इंटीजर वाला प्लेस है वो सिर्फ 2 है, एक ये है और एक ये है। आई का मतलब यहाँ पे इंटीजर्स है। ठीक है, तो इंटीजर जब 2 वैल्यू है तो नंबर ऑफ इंटीजर अगर पूछता तो टोटल आंसर कितने होते हैं, 2।
अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ इरेशनल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इरेशनल, तो इरेशनल सबको पता होता है, जो P बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जाए वो इरेशनल होता है। तो P बाई क्यू के फॉर्म में ये तो लिखा है, लेकिन P वाला जो प्लेस है वो इरेशनल, क्योंकि यहाँ पे रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक इरेशनल कहलाएगा और ये भी इरेशनल कहलाएगा। तो टोटल 2 रूट्स हो जाएंगे इरेशनल के, ठीक है। तो अगर पूछा जाए तो नंबर ऑफ इरेशनल रूट्स तो 2 होगा, नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स तो वो भी 2 होगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो 1, 2, 3 एंड 4, तो टोटल यहाँ पे 4 सच केसेस पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को हम लोग फिनिश करते हैं। तो इस टॉपिक में अभी तक हम लोगों ने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, बिना फॉर्मूले से हम लोग अभी तक आंसर तक गए, लेकिन अब थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, उसके बाद क्वेश्चन को धीरे धीरे एक्सटेंड किया जाएगा। ओके, मॉड x इक्वल टू -2। तो अब आपको यहाँ पे x सर्च करना है। आपको मॉड x में x को वैल्यू सर्च करो, दोज x, वो x सेटिस्फाई द रिलेशन। कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करे? मॉड x इक्वल टू -2। ऐसा क्या x सोचते हो यहाँ पे कि सेटिस्फाई करे रिलेशन मॉड x इक्वल टू -2 को? तो आप देख सकते हो यार कि x की कोई भी वैल्यू रखोगे, यहाँ पे 2 रखने पर भी मॉड 2 आएगा, चाहे -2 रखोगे तभी भी -2 का मॉड 2 आएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहना है कि नहीं, हमें जो मॉड है वो -2 चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है 2। इससे क्या डिसीजन निकला कि किसी भी नंबर का मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता है, किसी भी नंबर का मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता है। और कभी भी अगर निगेटिव नहीं होता है, इसका क्या मतलब निकलता है कि x बराबर नो सॉल्यूशन। और इसको कई तरीके से लिखा जाता है, x बिलोंग्स टू 5। तो सेट के चैप्टर में नॉर्मली 5 होता है, 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट, जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आता है, उसे हम लोग 5 सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, तो इस सवाल का आंसर आ गया। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे एक नोट करके छोटी सी बात लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मॉड x इज इक्वल टू ऑलवेज पॉजिटिव। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट मॉड x place is whatever, sin x, and after mod always positive. This is e की power x, then after take mod always positive, tan x after mod always positive. So not important here is x, this place is whatever value, okay. For example, mod sin x लिखा है always positive, कुछ भी लिखा है यहाँ, कुछ भी लिखा है, मान लो ये लिखा है, लिखने के बाद अगर मॉड लगा है तो इसका आंसर क्या आएगा ये मुझे नहीं मतलब, लेकिन हाँ जो कुछ भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा आफ्टर दिस वैल्यू। मैं कंप्लीट बता रहा हूँ, बीच वाला नहीं बता रहा हूँ। मेरा कहना है कि आफ्टर मॉड वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ये बोल रहा हूँ। ये x कैसा है इस पे इंपॉर्टेंट नहीं है, आफ्टर दैट, आफ्टर मॉड ये जो वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी भी सीख रहे हैं, ठीक है। नोट की छोटी बात याद कर लो, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको ये ना पता होता तो देख सकते हो यहाँ पे, ये बात अगर याद है तो आप इसके बाद तुरंत लिख सकते हो नो सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि मॉड के बाद इन्होंने क्या लगाया हुआ है -2, बट थ्योरी कहता है कि मॉड x का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है और ये दे रहा है निगेटिव, तो इसलिए इस क्वेश्चन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया। ओके, तो अब ये नोट कर लो ताकि आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ से फॉर्मूला हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं था। मॉड x इक्वल टू a इफ a ग्रेटर देन 0। अब प्लस माइनस 0 भी लगा सकते हो चाहो तो, 0 भी होगा तो भी कोई डाउट नहीं है, और a 0 ज्यादा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। देन अगर मॉड x इक्वल टू a है और ये वाला प्लेस कंडीशन कह रहा है कि कैसा होना चाहिए, अगर ये वाला प्लेस अगर कैसा होता है 0 या 0 से ज़्यादा, तो जो x की क्वांटिटी होगा वो प्लस माइनस ए होता है। अब प्लस माइनस थ्योरी के हिसाब से तो हो गया,
इसको अगर मैथमेटिकल लिखा जाए, आई थिंक इतना आप समझ रहे होंगे फिलहाल, मतलब एक समय पे या तो प्लस होगा या फिर -1, मतलब माइनस होगा, लिखे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। अब देखो, अगर a नेगेटिव हुआ, mod x इक्वल टू a if a लेस देन 0, mod x इक्वल टू a if a लेस देन 0। आप बताओ a अगर 0 से कम है तो लेस देन 0 क्या मतलब, जैसे यहाँ पे क्या क्या लिखा हो सकता है, 0 से लेस, a की वैल्यू लेस देन 0, क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हो सकता है -1, -5, -3/2, -√2, -7, -9, -10, whatever, एनी नंबर। तो आप खुद बताओ, क्या mod x की वैल्यू कभी निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हम लोग पिछले जस्ट अभी पढ़ के आ रहे हैं कि नोट करके, जहाँ पे पॉइंट मैंने नोट करके लिखवाया है कि mod का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। ये थ्योरी क्या कह रहा है कि अगर mod का आउटपुट यहाँ पे निगेटिव है तो जो आप सॉल्यूशन लिखोगे, आई होप सब समझ गए हम क्या बोलने वाला हूँ, तब यहाँ पे जो आंसर आता है वो नो सॉल्यूशन का आता है, या इन अदर वर्ड्स कहा जाए तो x बिलोंग्स टू 5। तो अब ये कॉपी कर लो। तो ये था 2 फॉर्मूले जिसके बगैर हम लोगों ने सवाल किया फिलहाल। तो अब हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटी पे आते हैं। तो हम लोगों ने इनइक्वालिटी पढ़ा हुआ है, ओके। अब इस इनइक्वालिटी क्वेश्चन तो होंगे, अब उस सारे कुछ जगहों पे क्या भी लगा मिल सकता है आपको मॉड के सिंबल, ठीक है। इनइक्वालिटी का मतलब समझ रहे होंगे, ग्रेटर के सवाल हो, लेस के सवाल हो, या ग्रेटर देन इक्वल टू सवाल हो, या लेस देन इक्वल टू सवाल हो, इन चारों टाइप सवाल को हम लोग इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। अब इस तरह के सिंबल तो होंगे, लेकिन साथ में क्या भी दिखेगा, कहीं ना कहीं मॉड दिख सकता है। जैसे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, mod x लेस देन 3। तो इसका कहना है अगर यहाँ पे इक्वल होता तब तो यार ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि mod x इक्वल टू 3 होता तो x इक्वल टू +-3 होता, जस्ट अभी पढ़ के वापस आ रहे हैं लोग। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं है, यहाँ पे लेस का सिंबल है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू ऐसा क्या रखें नंबर लाइन में, दिस इज नंबर लाइन, ये है नंबर लाइन, x ऐसा क्या रखें कि आफ्टर मॉड 3 से कम आता हो, यानी आफ्टर मॉड 3 से लेस आना चाहिए। ऐसा क्या x रखें, जैसे मान लो x रखते हैं, मान लो -2 फॉर एग्जांपल, आप कुछ भी रख के वैसे सोच सकते हो। -2 जब रखा जाएगा यहाँ पे, तो -2 का मॉड क्या आता है, 2। तो क्या 2 लेस देन 3, ये बात सही है कि गलत है? तो आप देख सकते हो इट्स ट्रू, ओके, क्योंकि 3 ऑलवेज ग्रेटर देन 2, तो ये बात सही आ रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम। जैसे मान लो -1 रखते हैं तो भी सही आ रहा है, ओके, कुछ भी रख लो, जैसे -5.2 रखा, 1 ले लेते, जैसे -5.1 यहाँ रखा, आप बताओ -5.1 का मॉड क्या होता है, 5.1। क्या 5.1 लेस होगा क्या 3 से? क्या 5.1 3 से ज्यादा होता है, कम होता है? तो ज्यादा होता है, बट सिंबल किसका बना है, लेस का। तो क्या ये इनइक्वालिटी गलत आ रहा है? ओके, अच्छा, जैसे मान रखते हैं और 2 रखते हैं, 2 का मॉड 2 आएगा, जो कि 3 से लेस है, तो सही भी है। मान लो यहाँ पे 4 रख दिया, तो यहाँ पे जब 4 रखेंगे तो 4 का मॉड 4 लेस देन 3 कभी नहीं होता है, ओके। 3 पे 3 का मॉड 3 आएगा, इसका मतलब है -3 का मॉड भी 3 आएगा। क्या -3 का जब मॉड निकालेंगे यहाँ पे तो 3 आ रहा है, लेकिन क्या सेम नंबर एक दूसरे से लेस ग्रेटर होते हैं? मतलब दोनों आइडेंटिकल नंबर हो तो कंपैरिजन तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये तो दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। सिंबल लगा है लेस का, इसलिए नहीं हो सकता। अब फाइनल बात बोले अगर, ये मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2 नंबर हमेशा छूट जाते हैं लिखते में। ये इनइक्वालिटी के पहले लेक्चर में बताया था, एक -∞ और एक +∞।
प्लस इनफाइनाइट दिखाते नहीं है फिलहाल, फिर भी लिख देते हैं। ओके, अब देख सकते हैं फाइनल आंसर। -3 के आगे और 3 से कम में कोई भी नंबर लोगे, -3 से 3 के बीच में कोई भी नंबर लोगे, हमेशा ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा। मैंने -3 पे ओपन और 3 पे ओपन क्यों लगाया है, रीजन है क्योंकि -3 जब यहाँ लिखोगे तो ये 3 आएगा, जो कि 3 लेस देन 3 है, जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे जब 3 रखोगे तो 3 का मॉड 3, जो कि यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसके बीच के बाकी कोई भी नंबर आप ले लो, वो हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, और ये वाला पार्ट होगा सॉल्यूशन का। तो इसका जो आंसर आएगा -3 से ग्रेटर, 3 से लेस। कई बार इसको इस स्टाइल में भी लिखा जाता है, दोनों मतलब सेम। यहाँ पे देख सकते हो मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया है, क्योंकि याद करो इनक्वालिटी में 2 तरह के सिंबल पढ़ाए गए थे, एक ओपन ब्रैकेट्स और एक क्लोज ब्रैकेट, यानी कि इसे ओपन इंटरवल बोलते हैं और इस वाले को क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। तो फिलहाल इस जगह पे कौन सा ब्रैकेट लगा है, ओपन। और ओपन कहाँ कहाँ लगता है, जहाँ पे इस तरह के एरो सिंबल बनते हैं। एरो सिंबल कहाँ कहाँ बना है, -3 पे और 3। ओके, ये सॉल्यूशन का पार्ट है, और ये जितना रीजन है ये सब नो सॉल्यूशन का पार्ट है, दैट रीजन। क्योंकि 3 से ज़्यादा कोई भी नंबर रखोगे तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। 3 से ज़्यादा रखोगे तो 3 ज़्यादा, जैसे मान लो 4 रख के देख लो, 4 का मॉड 4 आएगा, 4 लेस देन 3 तो कभी नहीं होता है। ओके, -3 का इधर रखा जाए, जैसे मान लो यहाँ पे -5.1 है, तो इसका मॉड 5.1 आएगा, 5 पॉइंट लेस देन 3 कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए -3 के इधर कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है और 3 के आगे कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो जो पार्ट सोल्यूशन को मिल रहा है वही हमने यहाँ पे कॉपी करके लिख दिया है। ठीक है, अब तो ये तो बात रहा कि ये सॉल्यूशन कैसे आया, इसका क्या पूरा बेसिक मीनिंग था। बट अब जो वर्कआउट करेंगे इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि इसके स्टार्टअप फॉर्मूले के साथ कैसे होता है। तो हम लोग अब उसकी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला है फॉर्मूला mod x less than a if, ये कंडीशन जिसको नहीं याद होगा वो सवाल नहीं कर पाएगा किसी भी कीमत पे, ये जो बात लिख रहा हूं। और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सिंगल x हो, मॉड के अंदर कुछ भी लिखा जा सकता है, sin x, tan x, x+2, x+1, x-3, x² + 1, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो ये वाला पार्ट आप कुछ भी हो सकता है, बट कंडीशन इधर ये है कि एक नंबर होना चाहिए। ध्यान रहे यहाँ नंबर ही होना चाहिए जो पढ़ने जा रहे हैं, हालांकि यहाँ कुछ भी हो सकता है, बट जो स्टडी अभी फॉर्मूले तौर करने जा रहे हैं सिर्फ यहाँ पे नंबर होना चाहिए। और वो नंबर सिर्फ कैसा होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 3 हो, 5 हो, 2 हो, 1 हो, 9 हो, 7 हो, √2 हो, 6 हो, 5 हो, 9.2 हो, पाई हो, 3 हो, कुछ भी हो इस प्लेस पे, तब जाकर फॉर्मूला जो होगा x, ये जो प्लेस होगा ये इस नंबर के माइनस से लेकर इस नंबर के प्लस तक लाई करेगा। जो यहाँ पे लिखा होगा उस नंबर के माइनस और इस नंबर का प्लस। ओके, तो कई बार इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है। तो जनरली क्वेश्चंस में ज़्यादातर ये यूज होता है, बट ठीक है, अगर एक सिंगल x होता है तो ये भी एक कोई बुराई वाली बात नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला। तो अगर ऐसा दिखा तो ये आप तभी लगाओगे जो बॉक्स में हमने क्लोज किया है, जब क्या बात सही होगा, जब a > 0 होगा तभी आप ये लगाओगे, वरना कभी नहीं। अब दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर mod x लेस देन a हो और a की वैल्यू लेकिन निगेटिव हो, क्या लिखा है, a लेस देन इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे 0 से कम या 0 के इक्वल हो और लेस देन है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, या रियल नंबर को एज ए ब्रैकेट वाइज हम लोग
माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट शो करते हैं, ठीक है। इस बात का प्रूविंग बहुत ऑब्वियस है, अगर आप चाहो तो अंडरस्टैंडिंग से देख सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, सिर्फ इस चीज़ का रीजन बताने जा रहा हूँ। क्या रीजन है कि रियल नंबर आ रहा है। सपोज करो मॉड एक्स लेस देन ए अगर कैसा है 0 से लेस, 0 से कम, फॉर एग्जांपल मान लो -2 है, तो आप बताओ मॉड एक्स -2 लेफ्ट साइड लाया जाए ये +2 हो जाएगा। सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, फिलहाल यहाँ पे 5 लिखना चाहिए था। ओके, तो आप देख सकते हो मॉड एक्स एक पॉजिटिव नंबर होता है, 2 एक पॉजिटिव नंबर है। दो पॉजिटिव को अगर ऐड किया जाए तो भी कैसा आता है, पॉजिटिव। बट ये कैसा दिया गया है, निगेटिव। तो क्या एक पॉजिटिव नंबर कभी भी निगेटिव हो सकता है क्या? क्या पॉजिटिव नंबर कभी भी नेगेटिव से छोटा होगा? कभी ये नहीं हो सकता। तो लिख सकते हैं इट्स रॉन्ग। और इट्स रॉन्ग का मीनिंग होगा कि ऐसा कोई एक्स नहीं होगा जब इस तरह की सिचुएशन को सेटिस्फाई करता हो। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 5। सॉरी पीछे गलत कर दिया था, फिलहाल तो आप सही है, एकदम फाइनल कंप्लीट हुआ है, ठीक है, ये सही है। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूला है, आप फाइनली इसको कॉपी कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ऑल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मॉड एक्स लेस देन 7, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक लाइन का है, -7 से 7, या इसको एक शब्द में क्या भी लिख सकते हैं, -7 ध्यान से देख सकते हो आप। ये वाला जो प्लेस है वो है a के इक्वल, और ये कैसा है, पॉजिटिव। a की वैल्यू 7 है और 7 कैसा नंबर है, पॉजिटिव। तो इसलिए ये फर्स्ट फॉर्मूले के साथ काम हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और लिखा है मॉड एक्स +2 लेस देन 1। तो ये आपके लिए शायद थोड़ा बहुत अच्छा हो, मे बी। मॉड एक्स +2 लेस देन 1, इसका मतलब है कि ये वाला जो प्लेस है उसका मॉड लेने पे 1 से कम आ रहा है। तो ये जो प्लेस होगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, इस साइड का नेगेटिव वैल्यू और इसी साइड का पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि सेम टू सेम कॉपी कर लेना। लेकिन हमें तो x निकालना है, तो या तो लीनियर इक्वालिटी में इस तरह के फॉर्मेट सवाल किए गए हैं। जब अंदर लीनियर होता है तो बड़ा सही होता है कैलकुलेशन करना एडजस्ट करके। एडजस्ट का मतलब होगा सिर्फ हमें x पे टारगेट करना है। तो ये +2 है, तो हमें तीनों नंबर में -2 सब्ट्रैक्ट कर दो। -2 सब्ट्रैक्ट करने से एक फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें फाइनली x चाहिए, तो मुझे x पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है। तो आप देख सकते हो x बड़े आसानी से आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो नहीं है कि लीनियर है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक होता तो क्या करते, वो सब अभी समय के अनुसार आएगा, ठीक है। तो अब इतना लिख लो ताकि हम लोग आगे बढ़े। अब बात आता है यहाँ पे कि अगर एक क्वेश्चन मैथमेटिकल लिखा जाए, फॉर एग्जांपल ये लिखा है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हो गया है। इस क्वेश्चन में सिर्फ आप इस चीज़ पे ध्यान दो कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ये सारा टर्म्स हम बाद में समझाएंगे कि इस सारे वर्ड का क्या मीनिंग है। सिर्फ आप इस पे फोकस करो कि मॉड x² mod 2x लेस देन 3। ओके, जब हम इसका यूज़ होगा तो हम लास्ट में बताएंगे। मैं इसको इरेज नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इसके मीनिंग को भी समझाना बाकी है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। x² - 2x लेस देन 3। तो आप देख सकते हो ये वाला प्लेस कैसा है, पॉजिटिव है, और अगर प्लेस पॉजिटिव होता है और लेस का सिंबल है, ध्यान रहे लेस का, तो वर्कआउट किस तरह से होते हैं। ओके, -3 से लेकर 3 तक, यानी कि इस साइड की क्वांटिटी की नेगेटिव वैल्यू और इस साइड वाले का पॉजिटिव वैल्यू। ये वर्कआउट तभी होगा, ध्यान रहे यहाँ पे लेस का ही सिंबल हो, क्योंकि अभी जो 2 फॉर्मूला पढ़ा गया है लेस के सिंबल के लिए पढ़ा गया है। आगे चल के हम लोग यहाँ ग्रेटर के सिंबल के लिए भी स्टडी करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये जो लिख रहा हूँ अभी प्रेजेंट टाइम में सिर्फ और सिर्फ लेस के लिए लिखा है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब
ये जो अब वर्कआउट करने जा रहे हैं ये चीज मैं यहाँ नहीं पढ़ाया हूँ, ये चीज हम लीनियर इनक्वालिटी में पढ़े हैं। ओके, आप चाहो तो वहां जाए देख लो, लास्ट लेक्चर के शायद आसपास रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह सवाल कैसे वर्कआउट करते हैं वो हम समझाते हैं। मैंने बताया था जब दो इनइक्वालिटी एक साथ आ जाए तो इस तरह के सवाल को करने के सबसे बेस्ट पार्ट होते हैं कि अब उस इनइक्वालिटी को दो पार्ट में ब्रेक कर दो, सिर्फ दो पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे दो बार लिखा हुआ है इसलिए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आएगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन किसके, -3 के। ओके, सेकेंड पार्ट x स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 3, मतलब ये पूरा कॉपी कर लीजिए। और थ्योरी कहता था कि ये दोनों का क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस टर्म्स को इस तरह से लिखने के बाद आपका जो फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो तभी आएगा जब इनके अलग अलग क्वेश्चन के सॉल्व करने के बाद क्या लेना होगा आपको, इंटरसेक्शन, तभी आएगा, वरना कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग 1 by 1 क्वेश्चन को अटेंड करते हैं, फिर देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी इसमें यूज किया जाए। तो अब मैं सॉल्व करता हूँ फ्रॉम फर्स्ट। पहले मैं इसको कंप्लीट सॉल्व करूंगा। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन -3। सबको पता है किस तरह सॉल्व किया जाता है, क्योंकि हमने इनक्वालिटी पढ़ा दिया है, तो उस बात को यहाँ बोलने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने बताया था किसी भी लीनियर क्वालिटी में, अगर आई थिंक किसी भी इनक्वालिटी में क्वालिटी इक्वेशन आता है तो उसका सबसे बेस्ट पार्ट होता है उसका डी चेक करना, डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब इसको डी चेक करो प्लीज, आप चेक करके देख लो, नेगेटिव आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac करेंगे तो 12, 4 माइनस 12 माइनस 8 कैसा नंबर होता है, नेगेटिव। अगर डी नेगेटिव होता है तो ये बहुत अच्छी बात होता है, क्योंकि हमें तुरंत ए चेक करना होता है। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इस केस पे है 1, और 1 कैसा नंबर होता है, पॉजिटिव। तो डी नेगेटिव ए पॉजिटिव, तो एक रूल पढ़ाया गया था इनक्वालिटी में ही कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर और x बिलोंग्स टू रियल। यानी कि इस क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, चाहे कुछ भी x रखो। और क्या ये बात सही भी है, क्योंकि यहाँ पे जो सिंबल है वो किसका लिखा हुआ है, पॉजिटिव का। इसका मतलब इस पार्ट का जो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू रियल, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट। ठीक है, ये रहा फर्स्ट पार्ट का आंसर। हमें फर्स्ट पार्ट के नहीं चाहिए, हमें सेकेंड पार्ट का नहीं चाहिए, हमें इन दोनों पार्ट का इंटरसेक्शन का आंसर चाहिए, ध्यान से। ठीक है, अब चलते हैं फ्रॉम सेकेंड पार्ट। सेकेंड इज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 3, यहाँ पे आ जाएगा, इसका शायद फैक्टर हो रहा है, देख लो। मैंने डिजिट भी इसी तरह से सेट किया कि इसका फैक्टर आसानी से हो जाए। इसका फैक्टर नहीं हो रहा था, पर देख लेना, तभी मैंने डी चेक किया था। आप चाहो तो इसका डी चेक कर सकते हो, इसका डी चेक करोगे तो पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव आया था तो हमने बताया था कि इसका फैक्टर करते हैं। इसमें फैक्टर इसलिए नहीं सोचा क्योंकि इसका डी कैसा आ गया था, नेगेटिव। तो जब डी नेगेटिव आता है तुरंत ए चेक करते हैं, और अगर डी पॉजिटिव आता है, अब ये सब ऑब्वियस सी बात है इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ बार बार। डी अगर पॉजिटिव आता है तो हमेशा उसको फैक्टर करते हैं 100%। ठीक है, उसके बाद पॉइंट ऑफ इन्वर्जन, ये सारा प्रोसेस पता होता है। तो यहाँ पे हमें जो साइन चाहिए वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव कहाँ से कहाँ है, -1 से 3। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ये सेकेंड पार्ट का आंसर है। अब हम बात करेंगे, पहले पार्ट का आंसर यहाँ है, सेकेंड पार्ट का आंसर ये है। हमें जो आंसर चाहिए फर्स्ट और सेकेंड पार्ट के किस बात का चाहिए, यहाँ क्या लिखा है, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट के इंटरसेक्शन का आंसर चाहिए। ठीक है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है पता होगा आपको।
इनमें इन्वर्जन क्या क्या है, -1 3। इसमें इन्वर्जन क्या क्या है, -इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। क्या ये दो नंबर कभी शो किए जा सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़े नंबर बहुत छोटे नंबर नहीं दिखाया जा सकता। फिर भी डैश करके हम लोग लिख के शो करते हैं। डैश बस ये बताना चाह रहा है कि बहुत दूर प्लस इनफाइनाइट है और बहुत दूर माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है। अब जितने इन्वर्जन होते हैं रियल वाले जो दिखते हैं, उस पर हम लोग इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। किस तरह की लाइन, वर्टिकल। अब उसके बाद मैं यार ये जो भी कर रहा हूँ ये सब आपको हालांकि आता होगा, मैंने बताया था कि जो अगला टॉपिक आने वाला है उसके लिए आपको इनक्वालिटी के इंटरसेक्शन वाले टर्म याद होने चाहिए, ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर है। तो वही सब मैं कर रहा हूँ फिलहाल। अगर मैंने उस वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है, फिलहाल यहाँ पे हम क्विकली फॉलो करते हैं। यहाँ पे लिखा है, पहला कह रहा है कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट यहाँ है, कहाँ तक चलना है लाइन, प्लस इनफाइनाइट, मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा। थोड़ा सीधा कर ले, सेकंड कह रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ -1 से 3 है, तो -1 वाला लाइन ये है और 3 वाला लाइन यहाँ पे ये है, तो इनके बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब क्योंकि -1 पे यहाँ पे ओपन लगा है और 3 पे भी ओपन लगा है, तो यहाँ पे आप इस तरह से एरो बना देंगे। अगर यहाँ पे क्लोज होता तो यहाँ पे हम लोग डॉट डॉट बनाते, ओके। तो आप बताओ इन दोनों लाइन में एक साथ इंटरसेक्शन कहाँ पे मिल रहा है, तो वो सिर्फ मिल रहा है कहाँ से कहाँ, जब x की वैल्यू -1 से लेकर 3 तक होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारे सवाल का फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाई चांस सेकेंड पार्ट का आंसर ही हमारे इस दोनों के इंटरसेक्शन का आंसर है। ये बाई चांस हो रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन यार सवाल में हमसे ये थोड़ी पूछा गया था कि सॉल्यूशन बताओ, हमसे क्या पूछा गया है, इस सवाल का ये आंसर हुआ है, इस पार्ट का बस आंसर ये। अब हमें अपने क्वेश्चन का आंसर देना है, जो हमने कहा था बाद में बताएंगे, तो वो समय आ गया बताने का। सुनो, इनका कहना है कि फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x सैटिस्फाई द रिलेशन दिस। आपको यहाँ पे किस तरह की वैल्यू से इंटरेस्टेड है, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, यानी कि इंटीजर वैल्यू बताना है इसके सॉल्यूशन में। तो अब बताओ, गेस करो, -1 से 3 के बीच में क्या क्या इंटीजर आ सकते हैं। ओके, पहले आप इतना नोट कर लो ताकि मैं इसको इरेज करके फाइनल आंसर बताऊँ। ओके, -1 से 3, तो इसमें इंटीजर सर्च करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। के बीच में इंटीजर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे जो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x है वो होंगे 0, 1, 2। इन दोनों नंबर को मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ओपन। अगर यहाँ पे क्लोज होता दोनों जगहों पे बाई चांस, तो यहाँ पे हम -1 भी लिखते और यहाँ पे 3 भी लिखा जाता। अगर एक जगह ओपन होता और एक जगह क्लोज होता तो -1 नहीं लिखते, बाकी 0 लिखते, 1 लिखते, 2 लिखते और 3 भी लिखते क्योंकि क्लोज है। मान लो यहाँ से क्लोज नहीं हट के यहाँ पे लग गया, तो -1 पे भी इक्वल का साइन लिखा है तो -1 भी लिखा जाता, 0, 1, 2, और क्योंकि 3 पे ओपन लगा हुआ है तो 3 पे हम लोग कुछ नहीं लिखते, ठीक है। और जो कि हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है वो -1 से 3 तक है सिर्फ और सिर्फ, तो इसलिए ना -1 को इंक्लूड किया गया है, नहीं 3 को इंक्लूड किया गया है। तो जो रिमेनिंग नंबर बचते हैं वो सिर्फ 3 है, 0, 1, 2। लेकिन हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ इंटीग्रल, यानी कि जितने इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x है उनको काउंट करके बताओ, नंबर ऑफ टोटल कितने होते हैं। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3। ओके, अब इसको नोट कर लो। अब आता है फिर से फॉर्मूला। पहले हम शुरुआत के 2 फॉर्मूले रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मॉड x लेस देन a है और a अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है देन x होता है -a से। ओके, सेकेंड पॉइंट पढ़ा गया कि मॉड x अगर लेस देन a है, इफ a ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 0, तो इस केस में पढ़ा गया था x बिलोंग्स टू 5। थर्ड पॉइंट,
ये 2 लोग हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इस 2 के आगे हम लोग रीड करने वाले हैं। ओके, तो इस 2 केस में हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ लेस और लेस का पढ़े थे, और अगर mod x लेस देन और इक्वल टू भी हो, बाकी सारे पॉइंट्स अगर सेम कंडीशन के साथ रखा जाए, देन ये वाले टर्म्स अगर याद है तो बहुत आसानी से याद होगा। अब देख सकते हो ये वाला टर्म्स फर्स्ट फॉर्मूले के लिए और थर्ड फॉर्मूले के लिए मैंने सेम रखा है। तो डाटा किस में चेंज हो रहा है, यहाँ पे लेस था और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, तो इस प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ दोनों जगहों पे क्लोज लग जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 जगहों पे ओपन लगा था, यहाँ पे 2 प्लेसेस पे क्लोज लगने वाला है। ठीक है, इसको मैथमेटिकली एक अनदर वर्ड में, एक अनदर मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख सकते हैं हम लोग, -a से। इस तरह का ब्रैकेट इसलिए लगाया गया है क्योंकि इस तरह का मीनिंग होता है क्लोज इंटरवल, इसलिए। ओके, तो ये सारे 3 फॉर्मूले हो गए। तो हम लोग कुछ सवाल अब थर्ड वाले फॉर्मूले बेसिस पे करेंगे क्योंकि 2 फॉर्मूले बेसिस पे क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। ठीक है गाइस, ओके, आगे बढ़ते हैं। 1-2 क्वेश्चन बेसिक करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सॉल्व mod x लेस देन इक्वल टू 7। ओके, सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इक्वल टू सिंबल है और ये जो नंबर है ये पॉजिटिव है। तो अगर नंबर पॉजिटिव होता है तो अंडरस्टूड है फर्स्ट के टाइप का ये थर्ड वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगा -7 से 7, या इन अदर वर्ड बात करें तो -7 से 7 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोज ब्रैकेट इसलिए लग रहा है ये वाला क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन आ रहा है और यहाँ पे भी इक्वल टू, दोनों जगह इक्वल का साइन आ रहा है, इसलिए दोनों नंबर पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, क्लोज इंटरवल। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन को थोड़ा स्टैंड किया जाए धीरे धीरे। x + 3 लेस देन इक्वल टू सपोज 5, mod of x + 3 लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमें x निकालना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इक्वल टू है और ये नंबर भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो अगर ये नंबर पॉजिटिव है और लेस देन इक्वल टू है तो ये जो नंबर है मॉड के अंदर का, ये जो क्वांटिटी है ये लाई करेगा -5 से लेकर 5 तक। आप फॉर्मूले से देख सकते हो ऐसा क्यों। ठीक है, अब x निकालना है तो मुझे +3 हटाना होगा। +3 हटाने में थोड़ी है कि यहाँ से इरेज कर देंगे, इसको हटाने का कोई मैथमेटिकल मीनिंग होगा ना। तो +3 है तो अब आप करो -3 से तीनों प्लेसेस पे सब्ट्रैक्ट कर दो, आएगा आपका -8 x 2। यहाँ से जो आंसर आता है x का वो आएगा -8 से लेकर 2 तक। ओके, तो ये रहा इस सवाल का आंसर फाइनल। सॉल्व x सच दैट ये। ओके, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो सके तो इसको पहले आप ट्राई कर लो, उसके बाद देखो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, इनमें लिखा है 2x - 1 अपॉन x + 3 mod लेस देन इक्वल टू 5। तो आप देख सकते हो 5 एक पॉजिटिव नंबर होता है। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर 3 आप कह सकते हो कि इस क्वांटिटी का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -5 से लेकर 5 तक। बस मॉड का जो चैप्टर है वो यहीं तक है। अब इसके बाद जो भी वर्कआउट होगा वो इनइक्वालिटी चैप्टर का होगा। तो अगर आप इनइक्वालिटी चैप्टर नहीं देखे हो तो ये आपको शायद समझ में नहीं आए आफ्टर दिस। ओके, फिर भी अगर आप देखे हो, आपको थोड़ा बहुत आता है तो कंफर्टेबल रहो। तो मैं बताया था जब 2 इनइक्वालिटी मिक्स होते हैं तो इसको हमेशा 2 पार्ट में हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी शायद प्रीवियस 2 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मैंने इस तरह से बताया था, वही वर्कआउट करते हैं। तो पहला पार्ट आप इसको कलेक्ट कर लो, तुम्हारी इच्छा है, कोई भी पहले लिख सकते हो। ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, पहले मैं ये वाला पेयर लिख रहा हूँ दिस। इसमें ओपनिंग किधर है, इस फंक्शन की तरफ, इसलिए मैं इधर लिखा है। सेकेंड पॉइंट है और ये दोनों को क्या लिख देंगे हम लोग, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वर्कआउट करेंगे फिलहाल। तो हम लोग 1 बाय 1 एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट पिक करता हूँ।
पहला है, याद करो हमने इनक्वालिटी जब पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने एक बात बताया था कि रैशनल नंबर में क्रॉस मल्टीप्लाई गलत होता है। अब 100% गलत होता है कि सही होता है, वो भी मिक्स होता है एक्चुअली। तो मल्टीप्लाई तभी सही होता है जब ये कंफर्म हो कि ऑलवेज पॉजिटिव हो। तो आप देख सकते हो x+3 ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है, या x+3 ऑलवेज निगेटिव हो। तो या तो पॉजिटिव हो तो मल्टीप्लाई होता है, या 100% निगेटिव हो तो मल्टीप्लाई होता है। लेकिन कंफ्यूजन हो कि पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी, यानी कि अगर दोनों मिक्स प्रॉपर्टी अगर इसके अंदर यूज़ होते हैं तो आप कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करते हो। तो ये सोचना बड़ा आसान है इस केस में कि मिक्स हो रहे हैं कैसे। जैसे सिर्फ नीचे वाला सोचना है क्योंकि डिनोमिनेटर वाले ही को मल्टीप्लाई करने आएगा ना। तो जैसे एक जगह पे आप -5 रख दिया, सॉरी जोड़ने की यही वाला -5 रख रहा हूँ, मान लो यहाँ पे -4 रख दिया, तो -4 + 3 क्या आ जाएगा, -1, तब तो निगेटिव आ रहा है। अच्छा, x जगह पे मान लो 1 रख दिया, तो 1 + 3 4, तब तो पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि x+3 का जो साइन है निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो दोनों मिक्स हो रहे हैं, तो हम क्या नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो अब बात आता है कि ये तो यार दोनों मिक्स हो गया, तो क्या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो क्या आंसर नहीं आ पाएगा? तो आंसर आएगा। तो इस तरह के सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है, उसके लिए रूल बनाया गया कि आप राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करो ऑलवेज। उसके बाद एलसीएम का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट है। सेवन एक्स + 14, न्यूमरेटर से 7 कॉमन ले लो आप, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर से इनक्वालिटी में डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो टॉपिक अब अवेलेबल है ये लीनियर इनक्वालिटी का है, तो बेसिक फॉर्मूला है, तो मैं इसको क्विकली कर लेता हूँ विदाउट एनी थिंकिंग। तो ये रहा आपका -3 -2, ओके, लाइक दिस, प्लस माइनस प्लस। तो आप देख सकते हो इसका जो आंसर है ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप सवाल है। तो मैंने बताया था इस तरह के सवालों में क्लोज भी लगता है, ओपन भी लगता है, मिक्स भी लगता है, दोनों भी हो सकते हैं। तो हमने एक ट्रिक बताया था बाद में कि क्लोज वहाँ लगाना जहाँ पे न्यूमरेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट आते हैं, ओके, और ओपन वहाँ लगाना जहाँ पे डिनोमिनेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर लिखा जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ है, -∞ से -3, क्योंकि एक बार और पॉजिटिव है तो बीच में सिंबल लिखेंगे यूनियन, -2 से इन्फानाइट। अब बात करते हैं कि -3 पे क्लोज लगाए कि ओपन लगाए, -2 पे क्लोज लगाए कि ओपन लगाए। तो उसका डिसीजन कैसे लिया जाएगा, न्यूमरेटर का फैक्टर जहाँ जहाँ 0 होगा, जिस x पे 0 होगा वहाँ क्लोज लगेगा। तो आप देख सकते हो ये -2 पे 0 हो रहा है, तो इसलिए -2 पे क्लोज, और डिनोमिनेटर वाला जहाँ जहाँ 0 होगा वहाँ पे हमेशा ओपन लगेगा ऑलवेज, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, ओपन। तो इस चीज़ के अनुसार हम लोग देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट का सिर्फ ये आंसर है, सिर्फ और सिर्फ पहले पार्ट का फाइनल आंसर है। पहले आप इतना कॉपी कर लो फिर बात करते हैं। अब यहाँ से हम लोग फ्रॉम सेकेंड से वर्कआउट करते हैं। अब मुझे सेकेंड वाले में ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट वाले पर हमने काफ़ी टाइम दे दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्योर नेगेटिव नंबर है क्योंकि -1, तो नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ये सब कुछ बातें हम लोग मॉड के चैप्टर में नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ा दिया गया है इनक्वालिटी चैप्टर में। तो आप जाके वहाँ देखो पहले, यहाँ पे आएगा -16/3 -3। ये सारे टर्म में यार नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें इनक्वालिटी में हो चुका है, आपको पूरा अच्छे से याद होगा। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -16/3 यूनियन -3 से इन्फानाइट। अब बात आती है कि कहाँ पे क्लोज लगेगा, कहाँ पे ओपन लगेगा। तो इसका डिसीजन हम लोग कैसे लेते हैं, न्यूमरेटर वाला फैक्टर जहाँ जहाँ 0 होगा वहाँ क्लोज, डिनोमिनेटर वाला जहाँ जहाँ 0 होगा वहाँ ओपन ऑलवेज। ठीक है,
तो ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है -3 पे, तो -3 पे ओपन, बाकी हर जगह पे क्लोज। हर जगह क्या मतलब, एक ही नंबर बचा है। ओके, ये रहा सेकेंड पार्ट का आंसर। अब हमें जो आंसर करने हैं वो फर्स्ट पार्ट के और सेकेंड पार्ट का क्या, ये क्या था, पहले पार्ट का आंसर तो आप देख सकते हो कॉपी में अपने, सेकेंड पार्ट का आंसर ये। अब हमें जो आंसर करने हैं पहले दूसरे का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे इस पार्ट का फाइनल आंसर आएगा जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चंस। ओके, तो कैसे निकाला जाए, तो देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या है चारों पार्ट का, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन -2 से इन्फाइनाइट, और सेकेंड पार्ट का आंसर है x बिलोंग्स टू -∞ से, दिख रहा होगा आपको। और मुझे लेने हैं इन दोनों पार्ट का क्या, इंटरसेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आएगा क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, -16/3 है, तो आई थिंक ये पहले आ जाएगा, फिर -3 होगा, फिर -2 होगा, फिर जहाँ इंटरसेक्शन में जहाँ क्रिटिकल पॉइंट आते हैं, जिसे हम लोग पॉइंट ऑफ इन्वर्जन भी कहा जाता है, वहाँ पे हम लोग इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, पहला है, पहला सॉल्यूशन पहले लाइन में पूरा होगा, दूसरा सॉल्यूशन उसके ऊपर वाली लाइन में होगा। ठीक है, पहला कह रहा है कि -∞ से -3, याद करो -∞ पार्ट इस साइड होता है और +∞ वाले पार्ट्स इस साइड होता है। ठीक है, ओके, तो -∞ से -3, दूसरा है -2 से इन्फाइनाइट। मैंने बीच में स्पेस क्यों दिया, क्योंकि सॉल्यूशन का आंसर है -∞ से -3 और -2 से इन्फाइनाइट। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट का, इसलिए मैंने इन दोनों लाइन को एक सीधी लाइन में ही ड्रॉ किया है। अब जब बात करेंगे सेकेंड लाइन का, तो सेकेंड लाइन को हमेशा इस लाइन के एबव ड्रॉ कर सकते हो या थोड़ा सा बिलो भी, तुम्हारी इच्छा है किस तरह से स्पेस आपको मिल रहा है उस हिसाब से। ठीक है, पहला है -∞ से -16/3, यहाँ पे एरो लगाएं कि डॉट लगाएं, तो -16/3 पे क्लोज लगाया, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, क्लोज। मैं थोड़ा यहाँ डिस्कशन करना चाहूँगा, पहले वाले में -2 पे भी क्लोज लगा है, इसलिए -2 पे भी क्या रहेगा, क्लोज का सिंबल यानी कि डॉट। अब बात करते हैं दूसरा, -3 से इन्फाइनाइट, तो इसी के सीध में -3 से यहाँ से स्टार्ट होगा और इन्फाइनाइट आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब इस नंबर लाइन के ऊपर दोनों लाइन एक साथ कहाँ आ रहे हैं, तो एक साथ वाले रीजन ये है और ये है। तो जब आंसर लिखेंगे इस क्वेश्चन का, तो वो आंसर होगा x बिलोंग्स टू -∞ से -16/3। बात करते हैं यहाँ ओपन या क्लोज, तो आप देख सकते हो इस जगह पे क्या लिखा है, डॉट, तो इसलिए क्लोज यूनियन -2 से इन्फाइनाइट। तो बताओ -2 पे भी क्या लगा, यहाँ पे डॉट। ठीक है, तो ये रहा हमारे सवाल का फाइनल आंसर। आप अच्छे से नोट कर लो।